ठीक है, तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे गुणा परिमेय संख्याओं का। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यदि दोनों ही परिमेय संख्या हमारी प्लस की हो, धनात्मक हो परिमेय संख्या, तो उनका गुणा कैसे करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जैसा हमने भिन्नों में किया था ना, भिन्नों का गुणा जो हम करते थे, सेम उसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, का मतलब जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट दो। कैसे काटते हैं, या तो ऊपर नीचे संख्याएं कटती हैं या ऐसे क्रॉस में। जो संख्याएं कट रही हैं आपको दिख रही है एक पहाड़े में आ रही है, उन्हें काट दीजिए। जैसे दोनों 5 से कटेंगी, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 5 दूनी 10, 1, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 7 एकम 7, 7 तिया 21। क्या बचा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10, 3/10 इसका उत्तर है। आया समझ में। yes, जो संख्या कट रही है वो हमने काट दी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कट रहा। कट रहा है क्या, आप लोग बताओ मुझे। नो मैम। क्लियर हुआ सभी को या दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं। मैम एक बार और समझा दो। एक और बार समझा दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन था 105/100 को गुणा करना है 2/7। अब दोनों ही परिमेय संख्या है, अब दोनों को मुझे हल करना है कि कैसे इसका गुणा करेंगे। तो जो संख्या कट रही है काट दो। जैसे मुझे साफ दिख रहा है दोनों ही 5 के पहाड़े, 5 से कट सकते हैं। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बारी आता है बेटा, 2 बारी, 5 दूनी 10, शून्य की जगह शून्य लगा दिया। ये भी 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, और फिर 5 बचा, 5 एकम 5, ये गया 21 पर। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, शून्य की जगह शून्य, 7 और 21 कटते हैं, 7 एकम 7, 21 कितनी बारी आता है 7 के पहाड़े में, 3 बारी, 7 तिया 21। क्या बच गया, ऊपर 3 नीचे 10, 3/10 इसका उत्तर है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो ये तो कंडीशन हुई बेटा जब दोनों ही परिमेय संख्या हमारी धनात्मक हो। अब ऋणात्मक भी तो हो सकती है। परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर माइनस वाली संख्याएं आ जाए तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पूर्णांकों का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, वो बेटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं -2 को 3 से गुणा करो, ठीक है, और दूसरा बोलूं कि -2 को -3 से गुणा करो, दो अलग अलग। यहाँ आप देख रहे हो कि एक ही संख्या के आगे माइनस है, पहले तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, या 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है। हमने क्या पढ़ा था कि माइनस की संख्याओं को गिनो। यदि माइनस की संख्याएं विषम संख्याओं में है, मतलब अगर एक संख्या के आगे माइनस है, 2 3 के आगे माइनस है, 5 के आगे माइनस है, 5 संख्याओं के आगे माइनस है, तो उत्तर में हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे एक ही संख्या के आगे माइनस है तो इसलिए उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा। नीचे देखोगे दो संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, 2 के आगे भी और 3 के आगे भी। 2 किस तरह की संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर में क्या आएगा बेटा, प्लस का निशान। इतना क्लियर हुआ सभी को। ये पूर्णांकों वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। yes, ma'am. क्लियर है इतना। ठीक है, ओके। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी के बेसिस पे। मान लीजिए मैंने बोला आपको -10/7 को गुणा करना है 6/5 से। तो आप वही करेंगे, जो संख्या कट रही है पहले तो काट दो। जैसे 5 और 10 कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब जो संख्या बची, क्या बची, 2 के आगे माइनस का साइन है, गुणा 6/7, 6 दूनी 12/7। अब क्योंकि एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है इसलिए उत्तर में भी माइनस आएगा, माइनस का 12/7, माइनस का 12/7। ये चीज क्लियर है बेटा।
देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको साइन का ध्यान देखना है, ध्यान देना है। बाकी ये सेम है आपका भिन्नों के गुणा जैसा, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, 10-12 बच्चों ने अभी ज्वाइन किए हैं, आप पहले ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? मतलब आप 5-6 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा। क्लास को मैं 7:04 या 3 मिनट पे स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो 2-3 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लो। मैम मैं ना गाँव में हूँ तो मेरा नेट मतलब जल्दी से आता नहीं, इसलिए टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी बच्चों से भी बोल रही हूँ बेटा, बाकी जो बच्चे हैं टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो, आपका मिस नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जो बच्चे अभी आए हैं लेट, उनको क्लियर हुआ या दोबारा एक्सप्लेन करूँ ये चीज? मैम एक बार और बता दो। बता दो एक और बार। देखो, मैंने आपसे बोला कि माइनस का 10/7 में गुणा करना है 6/5 का, तो सेम वो भिन्नों जैसा ही है, भिन्नों की जैसे हम गुणा करते हैं। जो संख्या कट रही है आपस में काट दो, ठीक है। या तो सबसे पहले आप चिन्ह लगा लो। देखो एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस आएगा, सभी को पता है ना। भाई एक संख्या के आगे माइनस का निशान है तो उत्तर में तो माइनस आना ही आना है। अब जो संख्या कट रही काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब जो बच गया लिख दो, 2 गुणा 6/7 कितना आएगा? माइनस का 12/7, ठीक है। यस मैम। अभी मैं और एग्जाम्पल करवाऊंगी, बट ये समझ में आए, एक एक करके समझते हैं सभी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस का 6/5 को गुणा करना है माइनस का 3/2 से। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। अब आपको यहाँ दिख रहा है दोनों संख्याएं माइनस की है, माइनस की है ना दोनों संख्याएं। तो आपको पता है जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं, दो संख्याएं माइनस की होती है, दो हमारे एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है। प्लस। यस। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 3 को गुणा करो 9/5, ठीक है। ये माइनस माइनस के साइन यहाँ प्लस के बन गए, तो प्लस का 9/5 इसका आंसर आएगा। क्लियर सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आ रहा हो समझ तो पूछ लो, ये सभी को क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे पोल में सभी इसी टाइप का, यस मैम। ठीक है। 56/11 को गुणा करो 33/4 से। जो संख्या कट रही है उन्हें काटो और आंसर डायरेक्ट पोल में करना, मुझे कॉपी शो मत करना कोई, ठीक है। कॉपी लास्ट में देखो, आराम से करिए क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं करेगा।
वेरी गुड। देखो 10 में से 9 बच्चों का एकदम करेक्ट है। जो संख्या कट रही है काट दो, बाकियों को ऐसे के ऐसे लिख के गुणा कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ गई मैम। ठीक है। वेरी गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आखिरी के 5 सेकंड और, जिनका नहीं हुआ कर दीजिए पोल में। 5 4 3 2 1। बाकी आप चैट सेक्शन में कर दीजिए। 4 बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक है। मैम एक बार ये वाला समझा देना। हाँ बेटा समझाऊंगी। हाँ, तो जैसा कि सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, तो चलो इसको देखते हैं। तो 11 से 33 कट रहा है। 11 एकम 11, 11 तिया 33। 11 के पहाड़ में 33 3 बार आता है। 4 से ही कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, ये 16 बन गया। 4 चौके 16, 4 4 जा 16। 14 गुणा 3, क्योंकि नीचे तो सिर्फ 1 है ना, तो कितना आएगा 42/1, या सिर्फ 42 इसका आंसर है। 42 20 का आंसर है। करेक्ट। मतलब समझ में आया सभी को? मैम एक बार और बता दो, आपकी वॉइस चली गई थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको साफ नजर आ रहा है कि 11 के पहाड़े में तो 33 आता है, 11 की टेबल में 33 आता है ना। कितनी बार आता है? 3 बार ही आता है। 11 3 जा 33। अब 4 से 56 को काट दो। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, ये 16 बन गया। साथ में आ जाता है 16, 4 4 जा 16। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 42। नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं है, सिंपल 42 का आंसर है। यस मैम। हाँ, तो ये था कि जब दोनों ही पूर्णांक, दोनों ही परिमेय संख्या हमारे प्लस की होंगी तो क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले माइनस का भी समझाया था बेटा, माइनस का भी समझाया था। तो एक और बार मैं एग्जांपल करा देती हूँ माइनस वाले, ताकि आप अगले क्वेश्चन पोल में गलत ना करें। सभी बच्चे यहाँ देखिएगा। तो एक जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, बस साइन में अलग अलग होगा। जैसे मैंने पहले लिया 3/7 को गुणा करो माइनस का 4/9 से, और इधर भी सेम यही, माइनस का 3/7 को गुणा करो माइनस के 4/9 से। दोनों माइनस, एक जगह एक माइनस है, एक जगह 2 माइनस है। तो आपको पता है मैंने क्या बताया, जब भी एक ही संख्या माइनस की होती है तो उत्तर में बेटा माइनस आएगा। यहाँ पे आंसर में माइनस आएगा। पहले माइनस लगा लेती हूँ मैं। यहाँ पे दोनों ही संख्याएं माइनस है तो उत्तर में प्लस आएगा। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर है 4, माइनस में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, 7 तिया 21। सेम यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया, सिर्फ संख्या देखो 4/21। दोनों में डिफरेंस नजर आया कि जब दोनों ही संख्याएं माइनस की थी तो उत्तर था प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है गुणा करके।
और जब एक संख्या माइनस थी एक संख्या प्लस थी तो उत्तर आया माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। समझ में आया सभी को? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। आ रही है। बेटा करिश्मा के नाम से जो बच्चा है क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। ओके मैम। चंचल, रीना, हिमांशु, किसी को भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? मैम आ रही है। बेटा जिसको नहीं आ रही हो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। जब एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो फिर मैं आगे क्वेश्चंस देती हूँ उस हिसाब से। जिसको भी नहीं आ रही अभी फिर से क्लास ज्वाइन कर लो बेटा, फिर आगे भी आवाज नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। मैम एक बार और बता दो, ये वॉइस नहीं आ रही थी तब। ठीक है ठीक है, मैं एक और बार समझा देती हूँ। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जब एक ही संख्या के आगे माइनस का साइन होता है तो उत्तर में हमेशा माइनस आता है, और यहाँ पे दो संख्या माइनस की है तो उत्तर में प्लस आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की जब गुणा होती है तो प्लस बनता है उत्तर में, और जब एक संख्या प्लस की होती है एक संख्या माइनस की उनकी गुणा होता है तो उत्तर में माइनस आता है, जैसे ये प्लस का था। अब 3 से 9 कटता है, 3 बारी, 3 तिया 9, ऊपर बच्चा 4/7 को 3 से गुणा किया 21। सेम यहाँ पे 4/21, लेकिन यहाँ आंसर आएगा प्लस का, यहाँ आंसर आएगा माइनस। ठीक है, मैंने अंतर समझाने के लिए आपको दोनों सेम वैल्यूज दिखी है। ठीक है, जहाँ पे पहले वाले में एक ही संख्या माइनस की थी तो उत्तर माइनस आया, दूसरे वाले में दोनों संख्या माइनस की थी तो इसलिए उत्तर प्लस में आया। क्लियर सभी को ये? यस। अभी मेरी सबको वॉइस आ रही है तो मैं एक क्वेश्चन दे दूं पोल में, करेंगे सभी? यस मैम। ठीक। ओके, देखो 4/5 को गुणा करो 5/7 से। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी वैल्यू भी नहीं है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं। डायरेक्ट पोल में करिए। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये पोल में आंसर किया है सब ठीक है, सबका एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो आप लोग। 16 बच्चों का आ गया आंसर। आखिरी के 5 सेकंड्स और बेटा। 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया चैट में कर दो। पोल में सभी का आंसर ठीक है जिन्होंने भी किया है, तो कॉपी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, सबने ठीक किया आंसर इसका। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 से 5 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। बाकी संख्या क्या बची? ऊपर बचा 4, नीचे बचा 7, 4/7 इसका उत्तर है सी, है ना? यस मैम। एक और क्वेश्चन कर ले नेक्स्ट, मल्टीप्लाई का ही, फिर डिवाइड देखेंगे। यस मैम। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। अब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग देखते हैं। तो बेटा भाग ना सेम ऐसे जैसे हमने भिन्नों का भाग किया था, याद करो। पहला है 16 को भाग दो 2/7 से। आपको रेसिप्रोकल टर्म याद है सभी को?
वियुक्त क्रम याद है या भूल गए सभी बच्चे? डिवाइड में हम रेसिप्रोकल यूज करते थे ना। वियुक्त क्रम क्या होता था? माइक ऑन करके, क्या होता है वियुक्त क्रम? मैम 16 के नीचे 1 लगाएंगे और मैम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि वियुक्त क्रम का मतलब क्या होता है। वियुक्त क्रम मतलब आप उल्टा करना, 2 और 7 को उल्टा कर। यस, वेरी गुड बेटा। वियुक्त क्रम मतलब कि संख्याओं को उल्टा कर देना, जो नीचे है उसे ऊपर ले जाना, जो नीचे ऊपर है उसे नीचे लाना। ऐसा करते हैं भाग फंक्शन यस गुणा में बदल जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 16। 8 को 7 से गुणा करो, 56 इसका उत्तर है, क्योंकि नीचे तो 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है। 56 आंसर है। आया सभी को समझ? वेरी गुड बेटा, सरवन के नाम से जो बच्चे हैं। क्लियर सभी को? बेटा सेम फ्रैक्शन है, सेम भिन्नों का भाग, बस यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, किसी किसी में आपको माइनस का साइन नजर आ जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी होती है। ठीक ठीक है, एक और है। 15 को भाग दो 3/4 से। सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का चैट में आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेल डन बेटा। 15 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, व्यक्रम कर दो, ये ऊपर ये नीचे। 4/3 गुणा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 को 4 से गुणा करोगे क्या आएगा? 20 इसका उत्तर है। ठीक है, और सभी का आंसर 20 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ठीक, अच्छा ये तो हो गए प्लस वाले। अब बेटा माइनस आ जाए तो क्या अंतर आएगा? मैं आपको देखो इसका आंसर भी आप लोग ही करेंगे। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि जैसे हम भाग में, जैसे हम गुणा में कर रहे हैं ना, कि एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो उत्तर माइनस आता है, सेम वही नियम भाग में भी लगेगा। डिवीजन में भी सेम वही रूल है। अगर एक संख्या माइनस नजर आ रही है दूसरी प्लस, तो आंसर में माइनस आएगा। दोनों संख्या माइनस आ रही है तो आंसर में प्लस आएगा। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका विद साइन? मैम -20। चैट सेक्शन में लिखो सभी। सेम वही नियम मल्टीप्लाई वाला। वेरी गुड। सबसे पहले सेम वही रूल, माइनस का 35/1, इसका कर दो उल्टा, 4/7 गुणा 7 पंजे 35, 7 5 35, माइनस का 5 और 4 के गुणा, है ना, गुणा हो गया ना, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, तो उत्तर माइनस का 20 आएगा। क्लियर सभी को? अच्छा इसी Yes, में अगर इसी को ऐसे कर देती ना, इसी को मैं ऐसे कर देती कि दोनों ही संख्या माइनस की कर देती भाग में, माइनस का 7/4 से करना होता, फिर क्या होता? होता ऐसी मैम ये व्युत्क्रम प्लस में करके। आ जाता। हाँ, इस बार उत्तर प्लस में आता, प्लस का 20 आता, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों संख्या माइनस की माइनस से गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। क्लियर बेटा? दोनों में डिफरेंस पता चल गया सभी को? अगर एक संख्या माइनस की है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर दो संख्या माइनस की है तो प्लस में आएगा। एक क्वेश्चन करें पोल में? Yes, ma'am. ठीक,
यस मैम। सॉल्व करिए। 85 को भाग देना है 17/16 से। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है बेटा, पोल में जिन्होंने भी आंसर किया है। गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, किसी का भी गलत नहीं है पोल में। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। वेल डन। यस बेटा, पहले 85/1 का कर दिया अवयव क्रम 16/17 गुणा 17 के पहाड़े 85 5 बार आता है। 17×5 जो 85। 16 को 5 से गुणा करो, क्या आएगा? 16×5 जाओ 80। 20 का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस मैम। ओके, 8/9 को भाग दो 64/81 से। क्वेश्चन 90। इसके बाद हम आज एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि होगा हमारा संख्या रेखा, नंबर लाइन।
मैम मेरा हो गया। हाँ अच्छी बात है बेटा, 12 बच्चों ने आंसर कर दिए, बाकी बच्चे भी करिए। वेरी गुड, 17 बच्चों ने कर दिया बेटा आंसर। थोड़ी देर में काउंटडाउन स्टार्ट कर दूंगी मैं। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, लास्ट की 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में देखो। पोल में जब मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक होता है ना, तो मैं कॉपीज चेक नहीं करती, तो लगभग मतलब मैक्सिमम बच्चों का आंसर ठीक है पोल में। ठीक है, तो जब मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों ने गलत किया, उस टाइम मैं आपकी कॉपी देखूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो 8/9 ऐसी का ऐसी, इसको उल्टा कर दो, 81/64, बीच में गुणा। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो 9/8 इसका आंसर है डी, 9/8। ठीक है, सिंपल सा था ये क्वेश्चन, क्योंकि सारी संख्या आपस में कट रही थी और 9 और 8 बच रहा था। क्लियर सभी को? नोट डाउन भी कर लो इसको बेटा। यस मैम। ठीक, एक और क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड का। माइनस का 19/27 को भाग दो 57/81। साइन का ध्यान देंगे क्योंकि अब एक क्वेश्चन आ गया साइन वाला। ठीक? बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, डायरेक्ट आंसर पोल में करना है। माइनस साइन है, ठीक है, 19/27 के आगे। बढ़िया, आंसर को डबल चेक जरूर कर लेना बेटा, 2 बार चेक करना, तभी पोल में कर रहे।
बढ़िया। मैम मेरा हो गया। हाँ बेटा, अच्छी बात है, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी करिए बेटा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिनका नहीं हुआ कर दो बेटा जल्दी से। 5 4 3 2 1। बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए। देखो इस वाले आंसर का भी मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। 3 बच्चों ने गलत किया बट बाकी सबका ठीक है। तो चलो मैं करवाती हूँ, यहाँ देखो स्क्रीन पे। सबसे पहले माइनस का 19/27 लिखा, इसका करता है व्युत्क्रम 81/57, बीच में गुणा। अब 27 के पहाड़े में 81 बेटा 3 बार ही आता है, 27 3 जा 81। 19 के पहाड़े में 57 3 बार आता है, 19 3 जा 57। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे 3 था। क्या बचा? माइनस का साइन तो आएगा ही क्योंकि एक संख्या के आगे माइनस है, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस का 1 इसका उत्तर है सी। जहां कुछ नहीं बचा तो वहां 1 ही तो रखोगे। 1 ही तो हुआ जब सारी चीजें कैंसिल हो जाती है आपस में। क्लियर सभी को? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े या कोई है Yes, जो नहीं आया? यस, सरवन कुमार के नाम से बच्चा बेटा, समझ में आया गलती आपकी? ठीक है। अब मैंने बोला कि एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं? देखो संख्या रेखा हमने पहले भी पढ़ा था, पूर्णांकों में हमने देखा था कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पे ऐसे निरूपित करते हैं, है ना? क्या बताया था बेटा कि संख्याओं के बीच का जो दूरी है वो हमेशा समान रहती है ना? पूर्णांकों को हम ऐसे निरूपित करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 कहाँ पे, आप बोलोगे ये रहा। मैं बोलूंगी -4 का है, आप बोलोगे ये रहा -4। तो पूर्णांकों को संख्या रेखा पे हम बहुत इजीली डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दर्शा सकते हैं। पर क्या हम परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं? मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1/2 कहाँ है, 5/4 कहाँ है, 6/10 कहाँ है, ठीक है, तो आप सोचोगे ये तो ऐसी संख्या तो मुझे कहीं दिखे नहीं संख्या रेखा पर इस तरह की संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो वही हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, मैम आपने अभी क्या बताया, एक बार दोबारा बता दो, वॉइस नहीं आ रही है इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन करा दिया है। मैंने आपसे बोला कि आज हम सीखेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांकों को तो दर्शाना सभी को आता है। जीरो के दाईं तरफ होते हैं सभी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स वाले, और जीरो के बाईं तरफ कैसी संख्याएं होती है? माइनस वाली, नेगेटिव नंबर्स। ये सभी को पता है ना? दाईं तरफ प्लस वाली संख्या है, बाईं तरफ माइनस वाली संख्या है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q के रूप में होती है। अगर मैं बोलूं 6/10 को कैसे दर्शाओगे?
1/2 को कैसे दर्शाओगे, 5/4 को कैसे दर्शाओगे, तो वही हम सीखने वाले हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/2 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, तो बेटा बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले दो चीजें होती है, दो टाइप की होती है। मैंने लिखा 1/2, ठीक है। एक है इसमें एक है इसमें अंश और 2 है इसमें हर। 1 है न्यूमरेटर, 2 है डिनोमिनेटर। अब मुझे एक चीज बताइए कि जो मैंने 1/2 लिखा है 1/2, भिन्नों में किस तरीके का भिन्न है? उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? याद करिए। उचित भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है, वेरी गुड बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कब होता था? जब हमारा अंश हर से छोटा हो जाए, ठीक है। न्यूमरेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 1/2 भी तो यही है, अंश हमारा छोटा है, हर हमारा बड़ा है, तो ये किस तरीके का भिन्न हो गया? उचित भिन्न। ठीक है, तो पहली कंडीशन आती है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो उचित भिन्न के रूप में होते हैं उनको कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक संख्या रेखा ये बना ली मैंने, 0 1 -1। ठीक है, हमेशा याद रखना जो उचित भिन्न होगा, मतलब ऐसी परिमेय संख्याएं जो उचित भिन्न के रूप में होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएंगी। 0 और 1 के बीच में आएगी, कभी 0 से छोटी नहीं होगी अगर वो प्लस में है, ना 1 से बड़ी होगी। इतना समझ में आया? आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप 1/2 को जब लिखोगे ना तो 0.5 आएगा। आप बताओ 0.5 तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना बेटा, 1 से तो बड़ा होगा नहीं। तो कभी भी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में जो परिमेय संख्या होंगी वो 0 और 1 के बीच में ही आएंगी। इतना पॉइंट सभी को समझ में आया? और दूसरी संख्या आपने देखनी नहीं है, सिर्फ 0 और 1। क्लियर है? तो यस, चैट सेक्शन में वाई लिख दो अगर सभी को क्लियर है इतना पॉइंट। ठीक है बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। एक बार और समझा दो। देखो एक और बार समझा देती हूँ। मैंने आपसे बोला कि 1/2 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो 1/2 आपने देखा कि एक उचित भिन्न है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जब भी इस तरीके का हमारा परिमेय संख्या आती है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में। इतना बस मैंने बोला और आगे कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि कैसे दर्शाते हैं। तो आपने देखना है 1/2 में नीचे हर को देखो, हर में 2 लिखा है ना, हर में 2 लिखा है। तो 0 और 1 को 2 हिस्सों में बांट लो। 0 को नहीं लेना, इससे आगे 1 बराबर हिस्सों में, 1 और ये 2। 0 वाली लाइन को नहीं लेंगे, 1 वाले को लेंगे। तो नीचे जो हर है उसको देखो, 2 है तो 2 बराबर हिस्सों में तोड़ लो, 1 2। 0 को नहीं लेना। उसके बाद हर अंश को देखो, अंश में 1 है तो काउंट करो यहाँ से 0 को छोड़ के, पहला तो यही है। तो 1/2 यहाँ आएगा। कुछ समझ में आया? मैम मैम आपकी वॉइस कट गई थी, एक बार और बता दो। ठीक, मैं दूसरे एग्जाम्पल में बताऊंगी बेटा, मुझे लग रहा है आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक और एग्जाम्पल बताऊंगी तब समझा दूंगी दोबारा से। अच्छा, ये तो हो गई 1/2 की बात। अगर मैं ना इसी में एक और ले लूं एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं 4/5। अब 4/5 भी एक उचित भिन्न है बेटा। 4/5 भी उचित भिन्न है, तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो मैंने क्या बोला, नीचे वाली संख्या हर को देखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 से 1 के बीच में आपने 5 बराबर हिस्से करने हैं, 0 को छोड़ के। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक हो गया पांचवा। ब्लू वाले 1 2 3 4 5 पार्ट्स में तोड़ लिया। अब देखना है अंश को, ऊपर वाली संख्या को, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 4 है तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4। ये होगा 4/5।
सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। हाँ, तो जब भी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी होगा तो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। बराबर हिस्सों में डिवाइड करो, ऊपर वाली संख्या देखो और काउंट करके लिख लो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी में आपको बोलती, इसी में ये लिख लेती कि भाई माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 भी तो एक परिमेय संख्या है। माइनस का 4/5 कैसे होगा? सेम इसी की तरह, जैसे प्लस का 4/5 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो माइनस का 4/5 0 और -1 के बीच में आएगा। 0 और -1, फिर से नीचे 5 है तो 0 को छोड़ के 5 हिस्सों में तोड़ो, 1 2 3 4 5, ऊपर 4 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये होगा माइनस का 4/5। क्लियर? जैसा प्लस है वैसे ही सेम माइनस होगा। आया समझ? जैसा प्लस सेम माइनस। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज हम एक ही टाइप का करेंगे, अगली क्लास में दूसरा केस देखेंगे जब हमारा अनुचित भिन्न के रूप में होगा। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो आप लोग करना एक। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, एक एग्जांपल देते हैं। 8/9 को आप संख्या रेखा पे निरूपित करो। 8/9 सब अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे, फिर मुझे कॉपी दिखाना। 8/9, तो ये भी उचित भिन्न वाला ही है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, सेम 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कीजिए। और सबकी कॉपी देखनी है मैंने। जिसका हो जाए कॉपी दिखा दो। यह सरवन कुमार के नाम से बच्चा है बेटा। नहीं बेटा, 1 पे नहीं आएगा ना, 1 से पहले आएगा। 1 पे लिखा है आपने। नहीं बेटा, 1 और 2 के बीच में 2 क्यों आ रहा है बीच में बेटा? कश्मा के नाम से बच्चा है, 2 क्यों ला रहे हो? 0 और 1 के बीच में गिनो ना, 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 2 क्यों ला रहे हो आप? दीपेंद्र के नाम से बच्चा है बेटा। कॉपी ना आपकी क्लियर नजर नहीं आ रही मुझे। स्मिता दिखाओ बेटा कॉपी, थोड़ा सा पास ले जाओ। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है। बाकियों का हुआ? देखो एक और बार मैं करवाती हूँ, मेरे को देखो फिर से। मैंने आपसे बोला ये सबसे पहले उचित भिन्न का ही रूप है, इस टाइप का ही है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब डिस्टेंस बढ़ा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नीचे है 9, तो 9 हिस्सों में तोड़ना है 0 और 1 को। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 हमारा ये 9 होगा, ये 9वां हिस्सा होगा। अब ऊपर लिखा है 8, गिनो 8 बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा 8/9। 8/9 क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके, सभी बच्चे से लिख लो कॉपी में। ये तो पहला ही तरीका है। दूसरा अब हमारा ये भी तो हो सकता है ना, 9/8 को करना हो, तो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? अब फ्राइडे को होगी। कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे तो मुझे बताना, मैं आपको फिर होमवर्क शेयर करूंगी। जी हो गया। हो गया? ठीक है, मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ। देखो सबसे पहले तो 24.1 और 24.2 में डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस है ना, भाग वाले, वो करना है।
सभी ने, भाग और गुणा दोनों। ठीक है, भाग और गुणा के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, 24.1 एंड 24.2। ठीक है, ओके मैम। ओके। और इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास।